नमस्कार साथियों, इस क्लास में हिंदी साहित्य का 30 प्रश्न का कवर करेंगे। चाहे आप कोई भी परीक्षा देना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग का नहीं है? नहीं के बारे में चर्चा किया है, इसलिए क्वेश्चन पढ़ने का तरीका सीखिए। भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, मगही। आंसर छत्तीसगढ़ी नहीं है। किसके अंतर्गत? बिहारी हिंदी वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, विद्वानों के द्वारा जो तय किया गया उस प्रणाली में, उस मापदंड में यह नहीं था छत्तीसगढ़ी। सेकेंड है, निम्नलिखित बोली को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। एक साइड दिया हुआ क्षेत्र है, पश्चिमी पहाड़ी है, ठीक है, और दूसरे साइड है वहाँ की भाषा, जैसे मध्यवर्तीय पहाड़ी, भोजपुरी और मगही। इधर क्षेत्र दिया हुआ पटना, शिमला, गाजीपुर। मैच करना है तो देखिए, मगही जो है यह पटना क्षेत्र में बोली जाती है, भोजपुरी कहाँ, और ये का थर्ड हो जाएगा पश्चिमी पहाड़ी जो है यह शिमला साइड में बोली जाती है, और बी जो है से यह गढ़वाल में बोली जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं सी आंसर सही है। थर्ड क्वेश्चन है, जुलाई में यह 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, मगही। तो कौन सी भाषा जो है से पश्चिमी बोली की नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, मगही जो है यह नहीं है। कोई भी बच्चा भी आंसर दे लेगा। ठीक है, 4 है, खड़ी बोली का शब्द का प्रयोग आपको छांटना है। तो साहित्य हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। बी है, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली का अर्थ में होता है। थर्ड है, खड़ी बोली का उद्भव सोरसेनी अपभ्रंश से उत्तरी रूप में हुआ है। 4 है, खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ये 1, 2, 3 आंसर सही होगा, ऑप्शन सी। 5 है, निम्नलिखित में बोली को उनके क्षेत्र को सम्मिलित करना है। एक साइड दिया हुआ क्षेत्र, दूसरे साइड है बोली। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बंगुरी, अवधी, बिलासपुर, सुल्तानपुर, आगरापुर, बिजनौर, करनाल। तो 5 का आंसर डायरेक्ट हो जाएगा बी। देख लें, बी में दिया हुआ है 4, 3, 2, अर्थात ए को 4 से मैच करना है, खड़ी बोली को बिजनौर साइड में, और बी को थर्ड में अर्थात हम आगरा, और सी को 5 में करनाल, और डी को डायरेक्ट 2 में अवधी, बिलासपुर में। ठीक है, इस तरह से आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगी प्रश्न। दोस्तों 6 क्वेश्चन है, एक साइड भाषा है, दूसरे साइड रचना है। यहाँ पे आपको मिलाना है अवहट, ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली। ठीक है, यह भाषा है और भाषा की रचना के आधार पर मैच करना है। तो अवहट भाषा में कृतिलता लिखी गई थी, यह बात आपको भूलना नहीं है। खड़ी बोली में प्रबंध चिंतामणि लिखी गई थी। ठीक है, और आंसर जो होगा 6 का वह डायरेक्ट डी हो जाएगा। ए का 3 और बी का 1 ब्रजभाषा भंवर गीत में लिखी गई थी, और सी का 5 हो जाएगा अवधी भाषा मधुमालती में लिखी गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए 17 में आया हुआ था, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सोरसेनी अपभ्रंश से हुआ? गुजराती, पंजाबी, मराठी, सिंधी। यह गुजराती होगा। 8 है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृति को सही अनुक्रम मिलाना। कृतिलता, भक्तमाल, चित्रवर्ता, चित्रावली। बी में है भक्तमाल, चित्रवर्ता और कृतिलता और चित्रावली। सी में है उसी प्रकार 8 का आंसर हो जाएगा ये, कृतिलता, भक्तमाल और चित्रवर्ता और चित्रावली। यहाँ पे पूछा रचना काल की दृष्टि से, समय बताना है, समय की दृष्टि, इसलिए इन सभी को आपको समय निश्चित ही रट लेनी चाहिए। 9 है, कथन दिया हुआ हिंदी अभिव्यक्ति की एक संपूर्ण, सशक्त, सर्वसमावेशी, बहुलतावादी सांस्कृतिक इकाई है। कारण दिया हुआ है क्योंकि भारत के एक बड़े भूभाग की बोली का समूह इसकी शक्ति को बढ़ाता है। बिल्कुल सही, दोनों सही है। ये आंसर हो जाएगा ये और आर दोनों सही होगा, डी। 10 है, ईसा के किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में हुआ था? पहली, छठी, 9वीं, 11वीं। आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी में हुआ था। 11 है, रचना की दृष्टि से निम्नलिखित कवि को सही अनुक्रम के रूप में आपको सजाना। पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, स्वयंभू, हेमचंद्र। बी है अब्दुल रहमान, हेमचंद्र, स्वयंभू, पुष्पदंत। सी में है स्वयंभू, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र। डी में हेमचंद्र, स्वयंभू, पुष्पदंत और अब्दुल रहमान। 11 का आंसर डायरेक्ट हो जाएगा सी, अर्थात स्वयंभू पहले होंगे, उसके बाद पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। अब यहाँ पे एक कथन है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे
डिंगल कवि की वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त रागा अनुमा, भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वेदी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों की रोमांस और रीति काव्य, यह 6 धाराएं अपभ्रंश की कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राम विलास शर्मा का, राहुल सक्रियायन का। यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 का आंसर भी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, बहुत सारे कथन है इसके अंतर्गत। 13 है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? नहीं के बारे में चर्चा किया है। क्या? नहीं के बारे में। तो ध्यान रखेंगे, अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। 13 का आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, ये अवधी भाषा जो है से बिहारी हिंदी का संबंध नहीं है। ठीक है। 14 है, दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? प्राकृतिक का, अपभ्रंश का, हिंदी का, संस्कृत का। अंश अपभ्रंश भाषा का है। किसका है? मूलतः अपभ्रंश भाषा का छंद है। 15 यह पंक्ति दिया हुआ है। ठीक है। संदेश सड़ाऊँ सवित्य राऊँ हाऊ कन्हऊ अस्माथ्य भन पिय इक्ति बिलाइड बेबी समाना हत्य। यह पंक्ति किसने लिखा है? ठीक है, नरपति नालसा, हेमचंद्र, अब्दुल रहमान सारंगधर। आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। 16 मैथिली हिंदी की रचित गद्य की पहली पुस्तक उक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउरकेला, वसंत विला। आंसर है वर्ण रत्नाकर। 17 हिंदू मग पर पाँव न रखियूँ का बहुते जो हिंदी भाखे। अर्थात यह पंक्ति किस भाषा में लिखी गई है? ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, बंदेली। आंसर हो जाएगा 17 का डायरेक्ट सी हो जाएगा, अवधी भाषा में लिखी गई है। 18 है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म बताइए। कनौजी, अवधी, ब्रज बंगेली, सी है छत्तीसगढ़ी बंगरू, डी है खड़ी बोली। 18 का आंसर डी हो जाएगा, खड़ी बोली। और 18 है, अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सा है? बंगरू, बंगेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। अर्धमगधी के बारे में चर्चा करा तो बंगेली जो है से अर्धमगधी से यह निकला हुआ भाषा है। 20 निम्नलिखित में से किस भाषा को अष्टम अनुसूची में नहीं रखा गया? क्या है? नहीं के चर्चा कर रहा है। आपको ध्यान रखना है, डोंगरी, मणिपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी को अष्टम अनुसूची का दर्जा नहीं मिला है। 21 यह क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इसलिए इसे हम नहीं बताएंगे। 22 इनमें से कौन सा बोली आकार बहुला नहीं है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कनौजी। 22 का आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, ये खड़ी बोली जो है से आकार बहुला नहीं है। अवधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? महाराष्ट्री से, सोरसेनी से, अर्धमगधी से, मगधी से। आंसर हो जाएगा अर्धमगधी से हुआ है। इनमें से किसको संविधान के अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? डोंगरी, मैथिली, ब्रज, असमिया। तो अष्टम अनुसूची में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा को नहीं स्वीकृत किया गया है। ठीक है, आपको भूलना नहीं है, यह बात ध्यान रखेंगे। 22 है, विकास की दृष्टि से प्राकृतिक के पूर्वकालीन अवस्था का नाम बताइए। पाली, संस्कृत, अवहट, हिंदी। आंसर हो जाएगा पाली भाषा, मतलब प्राकृतिक की दृष्टि से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 26 है, अब्दुल रहमान की रचना क्या है? प्राकृतिक पैगलाम, संदेह रासाक, सी है जयचंद प्रकाश, डी है प्रबंध चिंतामणि। तो अब्दुल रहमान के जो है से संदेह रासक इन्हीं के द्वारा रची गई है। 27 भारतीय परिवार की भाषा नहीं है। ये कालिटक, बी है इतालिक, सी है जर्मनिक, डी है सियोयन। तो आंसर हो जाएगा 27 का डायरेक्ट हो जाएगा डी, सियोयन जो है इससे यह भारतीय परिवार का नहीं है। ठिकली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? वर्ण रत्नाकर, कृतिलता, जयपद, ज्ञानेश्वरी। आंसर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर जो है से प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। 29 आधुनिक आर्य भाषा के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। क्या है? नहीं के बारे में चर्चा किया है। उड़िया, मराठी, बिहारी, बंगाल। तो यहाँ पे बंगाली होगा। तो कौन सा भाषा नहीं है, यह प्रश्न आपसे कर रहा है। आंसर जो है वह मराठी जो है से वह नहीं है।
लास्ट प्रश्न है, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? ग्रासा दत्त राशि, शिव सिंगर, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है यह, ग्रियर्सन साहब के क्या बोले थे? हिंदुस्तानी शब्द, ठीक है, हिंदुस्तानी शब्द के बारे में बोला। कभी भी पूछेगा तो यह यूरोपीय लोगों के देन है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, हिंदुस्तानी शब्द किसकी देन है? तो यूरोपीय की है। यह किसके द्वारा यह कथन बोला गया था? तो ग्रियर्सन के। यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। क्या? 3 प्रश्न। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।